किसी मुल्क में एक खूबसूरत बाग था। ये बाग खूबसूरत फूलों से भरा हुआ था। इस बाग की एक खास बात यह थी कि यहाँ रहने वाले परिंदों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए हुए थे। हर परिंदे की कोशिश थी कि इसका घर सबसे ज्यादा प्यारा नजर आए। मोरनी का घर तो इतना खूबसूरत था कि सब परिंदे रश्क करते थे। उसने अपने घर को मोतियों, फूलों और सुनहरी तारों से सजा रखा था। और चिड़िया तो पता नहीं कहां कहां से मुख्तलिफ किस्म की चीजें ले आती थीं। उसका घर भी देखने के लायक था। तोते के घर हर हफ्ते पार्टी होती थी। सब परिंदे वहां जमा होकर खूब हल्ला गल्ला करते। सब परिंदे आपस में दोस्त थे। बत्तख रानी की तो क्या ही बात थी। जैसी वो बर्फ की तरह सफेद थी, इसी तरह इसका घर था। इसके घर में हर चीज सफेद थी। सफेद फूलों की सजावट, सफेद मोती। रात को इसका घर चांदनी में और भी खूबसूरत नजर आता था। बत्तख रानी की आदत भी बहुत अच्छी थी। सब परिंदे इसको बहुत पसंद करते थे। किसी परिंदे को कोई मसला होता तो बत्तख रानी उसका मसला हल करने की कोशिश करती। इस बाग में सिर्फ कौवा एक ऐसा परिंदा था जिसे कोई पसंद नहीं करता था। इसकी आदत ही ऐसी थी। हर कोई इसको समझाता कि तुम भी अपना घर बनाओ, लेकिन कौवा इतना लापरवाह था कि इसने अपना घर नहीं बनाया था। सारा दिन घूमता फिरता रहता था। जब कभी बारिश होती तो किसी न किसी परिंदे के घर का दरवाजा खटखटाता कि प्लीज मुझे अंदर आने दो। एक दिन मौसम बहुत खराब था। तेज हवा चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। सब परिंदे अपने अपने घरों में सुकून से थे। अचानक बत्तख रानी के घर का दरवाजा किसी ने जोर से खटखटाया। बत्तख समझ तो गई कि कौन होगा, लेकिन फिर भी पूछा कौन है, प्लीज मुझे अंदर आने दो। बाहर से कौवे की आवाज आई, मैं बारिश में भीग गया हूं, बिजली भी चमक रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, बारिश रुकी तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे घर में बहुत सामान है, बिल्कुल जगह नहीं है, तुम किसी और परिंदे के घर चले जाओ। बत्तख ने कहा, सब ने इनकार कर दिया है। प्यारी बत्तख, तुम मुझे अंदर आने दो। कौवे ने मिन्नत की। असल में कौवा जिस घर में भी जाता वहां कोई ना कोई चीज खराब कर देता था, इसलिए सब इससे बचते थे। अब वो बत्तख से इल्तिजा कर रहा था। उसे पता था कि बत्तख बहुत रहमदिल है। अच्छा आ जाओ, बत्तख ने दरवाजा खोलते हुए कहा, लेकिन मेरी कोई चीज खराब ना करना। मेरे ड्राइंग रूम के कालीन पर सो जाओ और डाइनिंग टेबल पर रखी चीजों को हाथ ना लगाना। इस पर मैंने खाने का सामान रखा है, क्योंकि कल मेरी सालगिरह है, सब परिंदे आएंगे। तुम फिक्र ना करो प्यारी बत्तख, कौवे ने कहा, मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। अच्छा ठीक है, शब बखैर, अब सो जाओ, बत्तख ने कहा और अपने सोने के कमरे में चली गई। सुबह जब बत्तख की आंख खुली तो वो बहुत खुश थी। उसने अपने कमरे की खिड़की से देखा। मौसम बहुत खुशगवार था। रात की बारिश के बाद सारा बाग निखरा निखरा लग रहा था। आज सालगिरह की तकरीब का बहुत मजा आएगा। सब परिंदे गाने गाएंगे और मजे के खाने खाएंगे। बत्तख ने सोचा और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी के कौवे को जगाए। लेकिन ये क्या? कौवा सब कुछ खाकर और खराब करने के बाद जा चुका था। बत्तख बेचारी बहुत परेशान हो गई कि अब क्या करे। उसके मेहमान आने वाले थे। इसकी सालगिरह का मजा खराब हो चुका था। वो बैठकर रोने लगी। इतने में इसके मेहमान परिंदे आ गए। वो गिफ्ट्स भी लाए थे और खुशी से गाने गा रहे थे। प्यारी बत्तख, केक काटो, तुम्हारा केक मजे का होता है, मोरनी ने कहा। लेकिन बत्तख आदास बैठी थी। जब परिंदों को बत्तख की आदास की वजह मालूम हुई तो उन्हें कौवे पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कौवे से बायकॉट का फैसला किया कि आइंदा इसे बाग में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। फिर सब परिंदों ने मिलकर बत्तख की सालगिरह की तकरीब का इंतजाम किया। मोरनी बहुत सलीकामंद थी। उसने जल्दी से केक बना लिया। तोता बहुत से अमरूद ले आया। चिड़िया और बुलबुल भी फल ले आए। इस तरह चाट बना ली गई। बत्तख ने केक काटा। सब परिंदों ने बहुत एंजॉय किया।
खाने के बाद म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मोर ने जाकर दरवाजा खोला तो कौवा जख्मी हालत में खड़ा था, उसके पर टूट चुके थे और वो रो रहा था। बत्तख से मुआफ़ी मांगना चाहता था। उसने बताया कि जब वो बत्तख की चीज़ें खाकर गया तो इस पर एक उकाब ने हमला कर दिया। वो मुकाबला नहीं कर सका और नीचे गिर गया, जहां एक मानो ने उसके पर नोच लिए। बहुत मुश्किल से जान बचाकर यहां तक पहुंचा। सच है, बुराई का बदला जरूर मिलता है। बत्तख ने कौवे की हालत देखकर सब परिंदों के मशवरे से इसे मुआफ कर दिया।